मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और वो अपने घर की छत से इस कब्रिस्तान का खूब नज़ारा करता था। वो रोज़ाना अपने काम पर जाने के लिए कब्रिस्तान को अबूर करता था। मनोहर के दो बच्चे थे और वो दोनों बच्चे बहुत शरारती थे। बड़े बेटे का नाम राकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में राकी और विकी की बहन सोनिया भी आई थी। रात 12 बजे के करीब तीनों मिलकर एक कमरे में ट्रूथ एंड डायर खेल रहे थे। राकी सोनिया से पूछता है, क्या तुम सच को इख्तियार करोगी या हिम्मत? सोनिया हिम्मत लेती है और पूछती है कि क्या वो उसे कुछ खतरनाक करने को नहीं कहेगा। राकी, ऐसा नहीं है, तुम जाकर टेरेस से आओ और हमें टेरेस से पर रखे गमले से फूल तोड़कर लाके दो, तब भी हमें पता चलेगा कि तुम टेरेस से आई हो। सोनिया, छत से कब्रिस्तान नजर आ रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन राकी और विकी दोनों सोनिया को टेरेस पर जाने पर मजबूर करते हैं। सोनिया टेरेस पर जाती है और जैसे ही वो गमले में फूल की तरफ बढ़ी, उसकी नजरें कब्रिस्तान की तरफ पड़ी। कब्रिस्तान में एक बड़ा खुश्क दरख्त है और वो देखती है कि इस दरख्त पर एक बेसर लाश लटकी हुई है। सोनिया उसे देखती है और बेहोश होकर जोर जोर से रोती है। फिर जब सोनिया काफी देर तक टेरेस से वापस नहीं आती तो राकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो टेरेस पर जाते हैं और देखते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। उन्होंने फौरन मनोहर को फोन किया और सारी बात बता दी। मनोहर, तुम तीनों को ऐसे गेम खेलने की क्या जरूरत थी? और राकी, तुम जानते हो इस कब्रिस्तान के बारे में कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुमने सोनिया को रात को टेरेस पर जाने के लिए क्यों भेजा? तो राकी अपने पापा से, सॉरी पापा, मुझसे गलती हुई, हम आइंदा ऐसा नहीं कर। मनोहर, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को एक ही कब्रिस्तान में छोड़ दूंगा। ओके सोनिया बेटी, तुमने वहाँ क्या देखा कि तुम वहाँ बेहोश हो गई? सोनिया घबराहट की हालत में मनोहर को वो सब बताती है जो उसने देखा था। मनोहर ने इस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वो सोनिया को नहीं डांटता और बच्चों को मोहतात रहने का मशवरा देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। यहाँ विकी और राकी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। राकी, विकी, तुम्हें क्या लगता है कि सोनिया ने जो कहा वो सच है? मेरे ख्याल में वो सिर्फ बातें बना रही है, ये उसका वहम है। विकी, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, वो यहाँ रहने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि उसने वाकई कुछ देखा होगा। राकी, चलो कब्रिस्तान जाकर खुद देखते हैं। विकी, अरे भाई, तुम पागल हो गए हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाना। विकी के इनकार के बावजूद राकी राजी नहीं होता और कब्रिस्तान की तरफ अकेला चलता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खुलता है और अंदर चला जाता है। वो इस दरख्त की तरफ भी देखता है जिस पर सोनिया को उल्टे सर के बगैर लाश मिली थी। राकी खड़ा होकर दरख्त की तरफ देखता है, फिर एक नजर न आने वाला हाथ उसकी टांगे पकड़ लेता है। राकी डर जाता है और जोर से चीखना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ, छोड़ो, मुझसे गलती हुई, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र जो खुली है, उस पर खून है। वो नादीदा हाथ राकी को घसीटते हुए इस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगा। राकी चीखता है, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझसे गलती हुई, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से घर जाने वाला था। जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो उसने राकी की आवाज सुनी। आवाज, मनोहर, ये क्या है? राकी की आवाज लगती है कब्रिस्तान से आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। मनोहर कब्रिस्तान में इधर उधर देखता है लेकिन राकी कहीं नजर नहीं आता। वो घर वापस आता है और विकी से पूछता है कि राकी कहाँ है। विकी, मेरे बार बार इनकार करने के बावजूद वालद राकी कब्रिस्तान गया है। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, जाकर घर से मंदिर में शंख रखा हुआ पानी जल्दी से ले आओ, राकी को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाना है। विक्की वो पानी लाता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर पानी छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान नजर आता है। वो समझता है और फिर इस निशान पर चलकर उस कब्र तक पहुंच जाता है। वो खूबसूरत कब्र के गिर्द पानी छिड़कता है। जब कब्र से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं तब
तो विकी डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि मालून भूतों ने राखी को इस कब्र में कैद कर रखा है। हमें जल्दी से इससे निकालना होगा। इस मुकद्दस पानी को चारों तरफ छिड़कते हैं, वो भूत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर इस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। आखिर वो कब्र खुल जाती है। राखी उसके अंदर बेहोश पड़ा होता है। मनोहर राखी को अस्पताल ले जाता है। उसकी हालत बहुत संगीन है। उस दिन के बाद मनोहर वो घर छोड़कर शहर से दूर अपने पूरे खानदान के साथ दूसरे घर में रहने के लिए चला जाता है।